वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मोड। दैट मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में बहुलक निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुलक निकालना सीखते हैं। जैसे कि आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है, इसके अनुसार हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि एक शिक्षक पर 15 से 20 विद्यार्थी जो हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 3 है। जैसे 20 से 25 जो हैं स्टूडेंट पर एक टीचर है, और वैसे संख्या या राज्य की संख्या 8 है। इसी तरह से 25 से 30 में 9 है, 30 से 35 में 10 है, 35 से 40 में 3 है, और 40 से 45 में एक भी नहीं है राज्य ऐसा जिसमें कि जो शिक्षक की संख्या है 40 से 45 बच्चों पर 1 है। 45 से 50 में भी 0 है, और 50 से 55 वाले में 2 है। तो ऐसे ये राज्यों की संख्या और ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है। इस डाटा से आज हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बहुलक के बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी अवर्गीकृत आंकड़े लेता हूं और उसके अनुसार आपको बताता हूं कि किस तरह से बहुलक निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 4 लिया, 8 6 4 3 4 2 1 4। तो देखिए ये हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इससे हम लोगों को बहुलक निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने इसमें लिया है जो सबसे अधिक बार नंबर आया है वो 4 है। देखिए 1 2 3 4 बार है। दैट मीन्स इसमें जो है ना 4 की फ्रीक्वेंसी 4 बार है। इसी तरह से 8 देख रहे हैं हम, सिंगल टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह से 6 है, ये भी सिंगल टाइम है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 हुआ। अब 3 है, ये भी 1 टाइम है, और 2 भी 1 टाइम है, और 1 भी, यानी कि सभी बाकी के 1 टाइम है। और सबसे अधिक बार क्या आया है? 4 आया है। तो 4 जो है इस अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक है। मतलब आपको समझ में आया होगा, एक ऐसा नंबर जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो इस आंकड़े का बहुलक 4 हुआ। दैट मीन्स कहने का मतलब बहु मतलब कि अधिक बार, और लक मीन्स नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक कहलाता है। आई होप कि आपको इस डाटा के अनुसार समझ में आया होगा। अब हम लोग जो ये वर्गीकृत आंकड़े हैं इससे हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। तो ये जो है वर्गीकृत आंकड़े हैं, इससे बहुलक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला से हम लोग वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले उस फॉर्मूला को हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि L, F1, F0 या F2, H ये सब होता क्या है। तो उससे पहले हमें नीड होती है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो ऐसे जैसे आप देखिए ये डाटा गिवन है, इसमें सबसे अधिक बार जो नंबर आया है वो आया है 10। इनकी सबसे बड़ा जो सबसे अधिक बार नंबर आने वाला यानी राज्य और संघीय क्षेत्रों की जो संख्या है सबसे अधिक है 10। तो जिसमें सबसे अधिक नंबर होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा डिजिट होता है, जो सबसे अधिक बार आया होता है वो बहुलक वर्ग होता है। तो आप देखिए इसमें 10 जो है वो सबसे अधिक बार, ये 3 है, 8 है, 9 है, सबसे अधिक बार आया है 10। दैट मीन्स ये जो है ये बहुलक वर्ग है। आपको पता चल गया बहुलक वर्ग। अब L जो होता है, ये यहाँ पर L लिखा है। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दैट मीन्स यहाँ पर निम्न सीमा 30 है। तो L बराबर क्या आ गया? 30। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे L इक्वल टू 30। अगर आप इसके और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, L क्या होता है, F1 क्या होता है, तो मैं इसके एक और वीडियो बना रखा है इसी बहुलक पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने पूरे डिटेल्स दिया है। चलिए आज हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। तो L इक्वल टू होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये
ये पता चल गया आपको। अब F1, तो ये जो होता है ना बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, यही होता है F1, ये हो गया F1। और आपको पता है कि ऊपर जाएंगे तो माइनस में होगा, यानी कि F1 में से 1 माइनस करेंगे तो F0, तो दैट मीन्स F0 है 9, F1 हो गया 10, और एक प्लस करेंगे तो F2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका F2, यानी कि ये F1, F0 और F2, यहाँ तक पता चल गया आपको। अब H की नीड है, तो जो H होता है, H का मतलब होता है इसमें जो अंतर है बने कि वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है 15 से 20, 20 से 25, सभी में 5 का अंतर है, तो H जो है वो 5 आ गया। और यहाँ मैं इस सब को भी लिख देता हूँ। L पता चल गया आपको, H पता चल गया, F0 पता है आपको, F0 है 9, और F1 है 10, और F2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, F2 है 3। तो ये जितने भी इसमें मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं यूज होना है वो सभी को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग सीधा इस फॉर्मूला पर नंबर्स को पुट कर लेते हैं। तो जैसे L की जगह 30 लिखेंगे, प्लस F1 है 10 तो 10 लिख देंगे, F0 9 है तो 9 लिख देंगे, अपॉन में 2 F1 फिर से 10 माइनस F0 9, और फिर है F2 माइनस में तो 3, और मल्टीप्लाई H की जगह पर हम लोग लेंगे 5, बिकॉज H 5 है। अब देखिए 30 प्लस 10 में से 9 को लेस करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 10 2 जा 20, और माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 प्लस 1/20 में से 12 लेस करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 30 प्लस 5 को 1 से देंगे तो 5 अपॉन में 8 इक्वल टू 30 प्लस, अब देखिए 5 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो पहले डेसिमल पुट करेंगे, 0 आ जाएगा, 8 6 के 48 आ जाएगा, यहाँ पर 2 घट के बचेगा, फिर यहाँ पर डेसिमल है तो 0 पुट कर सकते हैं, 8 दूना 16, 4 फिर से 0 पुट कर सकते हैं, 8 5 40, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ये आ गया अपना 0.625, तो इसको प्लस करेंगे तो 30.625, ये आ गया बहुलक इस आंकड़े का, यानी कि इस बंधन का। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। इसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे अधिक बार आया हुआ नंबर होता है वो होता है बहुलक वर्ग, यानी कि जिसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है बहुलक वर्ग। तो ये बहुलक वर्ग पता चल गया आपको। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की जो वर्गांतराल है उसकी निम्न सीमा, दैट मीन्स 30, और F1 वही होता है जो बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, और F0 का मतलब होता है उससे ऊपर वाला, और F2 का मतलब होता है उससे नेक्स्ट वाला। इसके अनुसार हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया और सॉल्व कर दिया तो बहुलक प्राप्त हो गया। और लगातार पिछले 5 वर्षों से इस तरह के क्वेश्चंस एक जरूर दिया जा रहा है CBSE क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में, और प्री बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप आई होप कि पूरी तरह से जितने भी आता है क्वेश्चंस बहुलक से संबंधित आप इजीली कर पाएंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।